नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अब अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस की यात्रा में तभी शामिल होंगे जब सीटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन कुछ सीटों पर पेच फंसा है। अब उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन की गांठ खुल चुकी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस की जिस यात्रा में शामिल होने का दावा किया था, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से हाथ मिलाते हुए साथ साथ का भरोसा दिया था, वो भरोसा महज दिलासा मात्र है। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही उत्तर प्रदेश में शहर शहर परिक्रमा करने लगी, वैसे ही अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ने लगी। और अब अखिलेश यादव ने इशारों में राहुल की यात्रा से दूरी बना ली है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल होगी। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है, पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग, उसके बाद यात्रा में शामिल होने की टाइमिंग क्लियर होगी। यानी ये तो तय है कि राहुल गांधी को सपा का साथ इस बार भी नहीं मिल रहा है, और इसके पीछे की वजह भी सियासी है। दरअसल सीटों को लेकर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। SP कांग्रेस में कुछ सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस को यूपी में मन मुताबिक सीट चाहिए। जयंत वाली सीट भी कांग्रेस डिमांड कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा कुछ नहीं चाहते। मतलब ये कि समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, अब उन सीटों पर कांग्रेस की नजर है, जिसकी झलक राहुल गांधी के न्याय यात्रा में भी देखने को मिली। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फैसला नहीं होता, तब तक वो इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली से कल निकलने वाली इस यात्रा में शामिल बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये यात्रा लखनऊ से होकर भी लौटेगी। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। इससे पहले भी वो उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को नजरअंदाज कर चुके हैं, लेकिन तब और अब में बहुत फर्क है, क्योंकि इस बार दो लड़कों की जोड़ी का मंत्र दिया जा रहा था, जिससे अखिलेश का मोह भंग हो चुका है। ये यात्रा जब शुरू हुई थी, तभी खड़गे साहब और राहुल जी ने सारे सहयोगी दलों को अपील किया था कि सभी लोग यात्रा में शामिल हो, ये इंडिया की यात्रा है। अखिलेश जी ने खुद वादा किया था कि वो रायबरेली और सुल्तानपुर में यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा सुल्तानपुर क्षेत्र में आज आ गई है, कल रायबरेली होते हुए लखनऊ निकल जाएगी। ऐसे में अखिलेश जी का ये शर्त लगाना कहीं न कहीं हम लोगों को विचलित करता है। यानी इंडिया गठबंधन की जो उम्मीद थोड़ी बहुत बची थी, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव का बयान यानी सीटों पर संग्राम अब भी जारी है, जो आखिरी वक्त तक रहने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी में सियासी पारा हाई है। एक तरफ जहां सांसद स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं, अमेठी में स्मृति ईरानी ने लोगों से बातचीत की है, उनसे संवाद किया है। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए स्मृति ईरानी लोगों से मिल रही हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी अलग अलग गांव में जनसंवाद विकास यात्रा निकाल रही हैं। सांसद राहुल गांधी भी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ अमेठी पहुंचे। राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान लोगों से संवाद करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि उससे पहले स्मृति ईरानी ने उन पर निशाना साधा। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है।
अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहाँ के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। राहुल गांधी की यात्रा से पहले रायबरेली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। राहुल देव सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी जिला अध्यक्ष को सौंप दिया अपना इस्तीफा। राहुल गांधी अमेठी के बाद रायबरेली भी जाएंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचती उससे पहले उनके जिलाध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। राहुल देव सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी जिलाध्यक्ष को इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। कांग्रेस के नेता और अपने साथ तमाम समर्थकों समेत उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया और पार्टी जिलाध्यक्ष को सौंपा। राहुल गांधी अमेठी के बाद रायबरेली भी जाएंगे। तो एक तरफ वो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, बहुत जल्द अमेठी में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर इस्तीफा दिया। कुछ वर्षों में पार्टी में एक अजीब सी कार्य संस्कृति ने जन्म ले लिया। संवादहीनता की स्थिति है। नेताओं की तरफ से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नेताओं की तरफ से हम लोग भुला दिए गए हों। और ये कहना, मुझे आज ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बजाय ये कहने कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी के नेताओं ने पहले से ही हम लोगों को छोड़ रखा है। विगत 5 वर्षों में लोकसभा चुनाव के बाद काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी हम लोगों की कोई भेंट मुलाकात। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अलग नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। साथ ही अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई में 4 मोर्चे से चढ़ाई हो रही है। इसमें फायदा बीजेपी को होने वाला है, वो कैसे, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव से बगावत के बाद बदला लेने के लिए सियासी मैदान तैयार कर चुके हैं और उस रण में ताल ठोक रहे हैं जहां मुकाबला चौतरफा होने वाला है। विपक्ष में बैठ करके शेख चिल्ली बखाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। शायद उनको ये नहीं मालूम कि मैंने हमेशा पद छोड़ा है, वैचारिकता को प्राथमिकता दी है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य और हाल के दिनों में हो रहे इस्तीफों पर अखिलेश यादव अब खुलकर बोलने लगे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि लाभ लेने के लिए हर कोई आता है, लेकिन मौके पर कौन टिकता है, किसी के मन में क्या है, ये कौन बताएगा। क्या ऐसी कोई मशीन है जिससे पता चल पाए कि किसके मन में क्या चल रहा है, जिस पर अब स्वामी मौर्य ने भी पलटवार किया है। नहीं, ये खबर पूछना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है, ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। क्योंकि आज समाजवादी पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार है, इसलिए जो लाभ सबको दे रहे होंगे, लाभ हमें भी दिए होंगे। विपक्ष में बैठ करके शेख चिल्ली बखाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। शायद उनको ये नहीं मालूम कि मैंने हमेशा पद छोड़ा है, वैचारिकता को प्राथमिकता दी है, विचारों के सामने पद माने नहीं रखता है। शायद उनको ये नहीं मालूम कि मैं नेता विरोधी दल था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, राष्ट्रीय महासचिव था, बहुजन समाज पार्टी वैचारिक मतभेद पर मैंने छोड़ा था। पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा, तो अब नई पार्टी के ऐलान से स्वामी मौर्य ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। आरएसएसपी के नाम से स्वामी मौर्य की नई पार्टी तैयार हो रही है। 22 फरवरी को दिल्ली में नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी में पूर्व एमएलए और सांसद शामिल हो सकते हैं। ओबीसी और दलित चेहरों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। यानी इस पार्टी के गठन से न सिर्फ समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ेगी, बल्कि मायावती को चुनौती मिलेगी। हालांकि एक बार फिर मायावती ने साफ कर दिया कि लोकसभा का रण वो अकेले लड़ने वाली हैं। किसी भी पार्टी से गठबंधन न करने की घोषणा के बावजूद गठबंधन की अफवाह फैलाना ये साबित करता है कि बसपा के बिना कुछ पार्टियों की दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। बसपा आने वाला चुनाव अकेले लड़ेगी। यानी इस बार यूपी में 4 मोर्चे पर चुनावी तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ बीजेपी है
दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस और आखिरी मोर्चे पर बीएसपी, जो अकेले चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अब 4 मोर्चों पर लड़ा जाना तय माना जा रहा है। इन 4 मोर्चों में सबसे अहम और खास बात है वो है बीजेपी की, और जबकि दूसरा मोर्चा समाजवादी पार्टी और तीसरा मोर्चा कांग्रेस का नजर आ रहा है। बीएसपी भी अकेले मैदान में नजर आ रही है। इसके अलावा अब 5वां मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है, वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो खुद को बहुत ज्यादा एका करके दिखा रहा था, उसकी गठबंधन की गांठें अपने आप खुल गई हैं और 80 के आंकड़े की जो बातचीत हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह स्वामी मौर्य ने अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए नई पार्टी का ऐलान किया है, उससे तो तय है कि अब उत्तर प्रदेश में मुकाबला चौतरफा हो चुका है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। सपा ने 11 और प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से टिकट दिया गया है, वो लिस्ट आपको बता देते हैं। आंवला सीट से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप उम्मीदवार होंगे। अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया गया है। हरदोई से उषा वर्मा, रामपाल राजवंशी मिश्रिक से उम्मीदवार, मोहनलालगंज से आर के चौधरी, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, रमेश गौतम बहराइच, श्रेया वर्मा गोंडा, वीरेंद्र सिंह को चंदौली से उम्मीदवार बनाया गया है। अब तक सपा ने 27 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। पहली लिस्ट में 16 नामों का ऐलान किया गया था और दूसरी लिस्ट में 11 नामों का ऐलान किया गया है। कल्कि धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी ने न्यू इंडिया की बात कही। कहा, न्यू इंडिया में आजीविका की भी गारंटी है और आस्था की भी गारंटी है। पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है, जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ।